तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.10 एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 1 ए का ए है वेक्टर इज इक्वल टू रो sin फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस रो cos फाई यूनिट वेक्टर ए फाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वेक्टर बी इज इक्वल टू 4r cos फाई यूनिट वेक्टर ए आर प्लस r यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक वेक्टर जो एक सिलिंड्रिकल में दिया हुआ है उसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है, दूसरा वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया उसको भी रेक्टेंगुलर में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा उसको मैं उतार लूँ। तो जो ये है पहला जो है a इज इक्वल टू रो साइन a इज इक्वल टू रो साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। तो चूंकि हमें करना क्या है सिलिंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, तो हम ये इस फिगर को और इस फिगर का यूज़ करेंगे फर्स्ट दो फिगर का। तो अभी मैं इस मैग्नीट्यूड को अभी ऐसे रहने देता हूँ, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, लास्ट में उसको भी चेंज करेंगे। तो रो साइन फाई ए रो को क्या करना है हमें रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखोगे आप cos फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स ओके प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई है ना। इसी में जो है सबको क्या करेंगे ए एक्स और ए वाई को ए रो पे लाएंगे तो ये इस तरह लिखेंगे प्लस रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई और ए फाई में क्या करेंगे ए एक्स को और ए वाई को ले जाएंगे तो 90 प्लस फाइव क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। सिलिंड्रिकल में और कार्टेशियन में ए जेड में कोई चेंज नहीं होता है ना। अब ए एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे भी ए एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे भी है, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम एक साथ लिख लें। तो रो साइन फाई इंटू कॉस फाई, तो रो साइन फाई इंटू कॉस फाई, फिर यहाँ पे क्या है यूनिट वेक्टर ए एक्स का माइनस रो कॉस फाई इंटू साइन फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई का क्या एलिमेंट क्या हो जाएगा ये रो साइन फाई इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा ये रो साइन स्क्वायर फाई, इसमें यूनिट वेक्टर ए वाई का कोफिशिएंट रो कॉस फाई इंटू कॉस फाई क्या हो जाएगा रो कॉस स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। दोनों सेम है ना, क्या हो कैंसिल हो गया तो क्या हो 0 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस इसमें रो कॉमन है तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो गया तो क्या बचा रो यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। जो फाइनल रिजल्ट आया रो यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 2z यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आपने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया था ना, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को आपने चेंज नहीं किया। अब करते क्या मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर देते हैं। तो इस फिगर में रो का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई, जेड तो कोई चेंज नहीं आएगा 2z यूनिट वेक्टर ए जेड, ये वेक्टर ए है ना। तो ये आपने क्या किया वेक्टर ए को क्या किया सिलिंड्रिकल में अपने सिलिंड्रिकल में जो था उसको आपने क्या किया रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिया। ओके तो पहला का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्फेरिकल है और उसको क्या करना है रेक्टेंगुलर में करना है। तो मैं बताया था कि जब स्फेरिकल से सिलेंड्रिक रेक्टेंगुलर करना हो तो स्फेरिकल से पहले सिलेंड्रिकल करेंगे और फिर सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में जाएंगे। ओके या तो आपको फॉर्मूला याद तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन मैं जो प्रोसेस बताया हूँ है ना, तो पहले स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल फिर सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी, तो बी क्या है आपका 4r cos फाई यूनिट वेक्टर ए आर प्लस r यूनिट वेक्टर ए थीटा।
मैं इसमें r कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो ये 4 cos phi यूनिट वेक्टर ए आर प्लस यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो ये सिलेंडर स्फेरिकल है, स्फेरिकल से क्या करेंगे हम इसको सिलेंड्रिकल में चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड में अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो r 4 cos phi यूनिट वेक्टर ए आर, अब हम इस फिगर का यूज करेंगे ना, तो इसको क्या करना है, सिलेंड्रिकल में करना है। तो ए आर को, तो ए रो को और ए जेड को ए आर पे लेके जाएंगे, तो ए आर को ए रो को इस पे लेके जाएंगे, तो cos 90 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए रो प्लस cos थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके, प्लस, क्लियर ना। तो ये आपका ए आर से जो है, ओके ठीक है। उसी तरह अब ए थीटा, अब ए थीटा को आप कैसे लिखेंगे, ए थीटा ये है ना, तो इस पे ए रो को लेके आएंगे और ए जेड को लेके आएंगे, तो ए थीटा इसको क्या हो जाएगा cos थीटा ए रो प्लस जेड को लेके आएंगे ए थीटा पे, तो 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। अब करेंगे क्या, इसमें जो यूनिट वेक्टर ए रो है, मैंने अभी क्या किया, जो स्फेरिकल यूनिट वेक्टर था उसको आपने सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। अब इसको एक साथ लिख लें हम, तो क्या होगा आर, ये हो जाएगा 4 cos phi साइन थीटा, और ये यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा यूनिट वेक्टर ए रो, ओके, प्लस ए जेड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये 4 cos phi cos थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड। तो अब करेंगे क्या, अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सिलेंड्रिकल में आ गया। अब इस सिलेंड्रिकल का जो डायरेक्शन उसको हम रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा b इज इक्वल टू आर 4 cos phi साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब यूनिट वेक्टर ए रो को रेक्टेंगुलर में करना, तब इसका यूज करेंगे ना, तो ए रो ए एक्स को लेके जाएंगे और ए वाई को ए रो पे लेके जाएंगे, तो क्या cos phi ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन phi यूनिट वेक्टर ए वाई, क्लियर, प्लस ये कर दिया। अब इसको लिखेंगे क्या होगा ये 4 cos phi cos थीटा माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए जेड, तो रेक्टेंगुलर में और सिलेंड्रिकल में जो यूनिट वेक्टर ए जेड वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अब हमने क्या किया, अब सबको अलग अलग करेंगे हम, यूनिट वेक्टर ए एक्स को और यूनिट वेक्टर ए को सब मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो दोनों में क्या है कॉमन है ना। तो अब हम वैल्यू पुट कर दें, तो क्या होगा ये आर 4 cos phi, cos phi को इस ट्रायंगल से क्या लिखोगे आप, x बाई रो, x बाई रो साइन थीटा, साइन थीटा को इस ट्रायंगल से क्या लिखोगे, रो बाई आर, रो बाई आर प्लस cos थीटा, ओके, cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा इसमें z बाई आर, ओके। अभी cos phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बाई रो यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन phi, साइन phi क्या लिखेंगे आप इसमें यूनिट y बाई रो,
y by रो यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, प्लस 4 cos फाइव, cos फाइव क्या हो जाएगा x बाय रो cos थीटा क्या हो जाएगा इसमें z बाई आर, माइनस साइन थीटा रो बाय आर यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ये जो ये आर रो से रो कैंसिल हो गया, तो 4x बाई आर प्लस जेड बाई आर इंटू एक्स बाई रो यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई बाई रो यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 4x z बाई रो आर माइनस रो बाई आर यूनिट वेक्टर ए जेड। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 1/r इसमें भी इस पूरे टर्म में 1/r कॉमन है, इसमें भी 1/r उसको मैंने क्या किया बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा r इंटू 1/r, तो क्या बचेगा 4x प्लस जेड x बाई रो यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस y बाई रो यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 4x जेड बाई रो माइनस रो यूनिट वेक्टर ए जेड। आर आर कैंसिल हो गया, ओके। तो अब जब आर आर कैंसिल हो गया, अब इसमें देखो इसमें रो 1/रो यहाँ भी 1/रो, उसको मैं क्या करता हूँ बाहर ले लेता हूँ, तो 1/रो बाहर ले लोगे तो क्या होगा 4x प्लस जेड एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 4x जेड, चूंकि यहाँ पे अपने रो यहाँ पे तो रो नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके। अब इसको आप वैल्यू पुट कर दो, रेक्टेंगुलर में कर दो, तो 1/रो इक्वल टू क्या हो गया इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस जेड इंटू एक्स यूनिट वेक्टर ए। अब सबसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4x प्लस जेड यूनिट वेक्टर वाई इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, प्लस 4x जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। ये आपका जो आ गया ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, सॉरी जो स्फेरिकल था क्या आ गया ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर में आ गया। तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो जब भी डायरेक्टली स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर कहे या रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल करे तो सबसे पहले स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल करेंगे, तब सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर करेंगे। क्लियर? यानी तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।